चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द समिट विद इन। जैसा ही कि इस चैप्टर का नाम ही बता रहा है, समिट मीन्स होता है पीक या चोटी या शिखर जो किसी माउंटेन की होती है। विद इन मीन्स आपके अंदर, यानी एक माउंटेन आपके अंदर है जिसके पीक पर आपको चढ़ना है, जिसके शिखर पर, जिसकी चोटी पर आपको चढ़ना है। वो है आपके लाइफ का गोल, एम ऑफ योर लाइफ। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द समिट विद इन। इसे लिखा है मेजर एचपीएस अहलूवालिया जी ने और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे इन 1965। इस चैप्टर को एक तरह से उन्होंने ऑटोबायोग्राफी टाइप से लिखा है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े तो उन्हें क्या क्या परेशानियां आईं और ये जो है एक्सपीडिशन कितना डिफ़िकल्ट था और उन्होंने इस पर ओवरकम इसको कैसे किया, इन सारी परेशानियों को उन्होंने कैसे इन सब पर विजय हासिल की, फतेह हासिल की, वो इस चैप्टर में बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि जब दूर से आप इस पीक को देखते हो, चोटी को देखते हो, तो ये बहुत ही अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा होता है एवरेस्ट की चोटी को देखना। अब जब आप इस पर चढ़ते हो, वो कहते हैं जब सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि जब मैं चोटी पर खड़ा हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या एक्सपीरियंसेस आए। पहले तो मैंने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया, उनकी वजह से ही मैं ये मुकाम हासिल कर पाया और मैं इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ पाया। अब वो कहते हैं जब आप चोटी पर चढ़ जाते हो तो आपको एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है जो आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। क्या एक्सपीरियंस होता है? वो होता है विनम्रता का भाव, यानी आपके अंदर ये एहसास आ जाता है। पहले आप क्या सोचते हो, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ये हूँ वो, लेकिन जब आप ऊंचे चोटी पर चले जाते हो तो आपको लगता है कि मेरा इस बड़ी दुनिया में कोई भी वजूद नहीं है, मैं बहुत छोटा सा प्राणी हूँ और ये संसार बहुत विशाल है। अब वो कहते हैं अगर आप मुझसे पूछिएगा कि मैं क्यों माउंटेन से अट्रैक्टेड होता हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैं जन्म से ही माउंटेन्स के नज़दीक रहा हूँ। जब मैं माउंटेन से अलग होता हूँ प्लेन्स में तो मुझे बड़ा ही ख़राब सा फील होता है। आई एम मिजरेबल एंड लॉस्ट। अब आप सेकंड क्वेश्चन करिएगा, ठीक है माउंटेन्स पर चढ़ते, कोई भी माउंटेन ले लेते, लेकिन एवरेस्ट ही क्यों लिया? तो उसका सीधा सा आंसर है कि मैन टेक्स डिलाइट इन एक्सेप्टिंग दी चैलेंजेस। मनुष्य उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है जो डिफ़िकल्ट होता है। छोटे मोटे चैलेंजेस को मनुष्य एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और एवरेस्ट क्या है? इट इज़ हाईएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। इसने बहुत से पहले के अटेम्प्ट्स को क्या कर दिया है? फेल कर दिया। इसीलिए हम वही काम करते हैं जो हमें सुनने को मिलता है कि ये काम इतना डिफ़िकल्ट था कि वो भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया। तो हमारे मन में जिज्ञासा आती है कि काश हम करके पूरी दुनिया को दिखा दें कि हम ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने एक बार एक्सेप्ट किया आप माउंटेन पर चढ़ रहे हैं तो आप इसको कभी बीच में गिव अप नहीं कर सकते, चाहे आपकी लाइफ, इवन व्हेन योर लाइफ इज़ एट स्टेक, क्योंकि पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। ऐसे करते 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 अपने साथी के साथ रोप शेयर करते करते, थोड़ा कभी वो आपको हिम्मत देता है, थोड़ा और ऊंचा है, थोड़ी सी दूरी है, कभी आप उसको हिम्मत देते हो, करते करते आप अचानक पीक पर पहुंच जाते हो। और जब पहुंच जाते हो और वहाँ जो खूबसूरत नज़ारा होता है वो आपको लगता है कि इट वाज वर्थ वाइल, ऐसा करना ठीक ही था, क्योंकि आप जो अब देखते हो, यानी जो कठिन काम, जिस काम को हम बहुत कठिनाई से करते हैं, उसकी मंजिल भी उतनी ही खूबसूरत होती है। अब वो कहते हैं कि एक तो हमारा फिज़िकल अचीवमेंट हुआ कि हमने माउंट एवरेस्ट पर हम चढ़ गए, लेकिन दूसरा क्या है? इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल,
वहाँ जब चढ़ जाते हैं तो केवल आपकी शारीरिक क्षमता का आकलन नहीं होता, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इतना अच्छा ये एननोबलिंग एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है कि समिट, माउंटेन की समिट पर चढ़ने से, कि आप अचानक ही गॉड के लिए थैंकफुल हो जाते हो कि हे ईश्वर, आपने ये काम हमसे करवाया। तो HPS आहलूवालिया भी जब वहाँ चढ़ गए तो उन्होंने भी गॉड को धन्यवाद कहा। उन्होंने गुरु नानक जी की मूर्ति वहाँ छोड़ी। उनके फ्रेंड्स ने, किसी ने गॉडेस दुर्गा की, किसी ने बुद्धा जी की, किसी ने क्रॉस भी वहाँ रखा। ये सब उनके क्या थे? सिंबल ऑफ कन्क्वेस्ट, बट नॉट द सिंबल ऑफ कन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। गॉड को थैंक देने के लिए उन लोगों ने ये सब सिंबल्स वहाँ पर एवरेस्ट पर छोड़े। अब वो ये कहते हैं कि समिट पर जब आप चढ़ जाती हो तो ये आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। उनका कहना है कि ये तो बाहरी समिट था, ये आप चढ़िए या ना चढ़िए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपने दिमाग में अपनी एक माउंटेन पीक लेकर चलता है और वो आपको चढ़नी ही होती है। ये भी उतनी ही फियरफुल होती है, अनस्केलेबल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपको चढ़ाई खुद चढ़नी है, कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता। एवरेस्ट पर तो आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, आपको हेल्प भी मिलती है, आपके पास इक्विपमेंट्स भी होते हैं, आपका साथी भी आपके साथ शेयर कर रहा होता है एक्सपीरियंसेस, आप उसके साथ चढ़ते हो। लेकिन जो इंटरनल क्लाइंब है वो आपको खुद अकेले चढ़नी होती है। उनका कहना है ये भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जैसी ही डिफ़िकल्ट होती है, बल्कि उनका ये कहना है कि द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट। वो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, कोई कठिन काम है तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर आपका गोल है, बहुत बड़ा है, तो आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स आप उसमें रास्ते में आने वाली परेशानियों को सहन करते चलो साहस के साथ। परसिस्टेंस मीन्स आप उस काम में अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए उसमें लगातार बने रहिए, प्रयास अपने करते रहिए। और तीसरा, आपकी विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपनी मंजिल को पा लूँगा। तो निश्चित ही कोई भी मंजिल आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी और आप उस पर फतेह हासिल कर लीजिएगा। थैंक यू।